वो मुझे मेरे बाबूजी ने भिजवाए थे। क्या क्या कहा? सुनाई नहीं दिया। बाबूजी, वो मुझे मेरे बाबूजी ने भिजवाए थे। बाबूजी ने भिजवाए? क्यों? इस घर में तुम्हें किस चीज की कमी थी जो तुमने उनसे पैसे मंगवाए? जवाब दो वीनू की बहू। माँ जी, वो मेरे माँ बाबूजी को ना 4 धाम की यात्रा के लिए जाना था, तो इसलिए उन्होंने पैसे मेरे पास दे दिए थे कि मैं उन्हें हिफाजत से रख सकूं। अच्छा ये बताओ बहू, इतने सारे रुपए तुम कागज में लपेट कर कहाँ ले जा रही थी? अरे तुम तो डॉक्टर के पास पट्टी करवाने जा रही थी ना, इतने पैसे क्या करने थे? झूठ तो मैं बोलती नहीं बाबूजी, वो मैंने सोचा कि मैं बाहर जा ही रही हूँ तो पैसे बैंक के लॉकर में रखवा दूं तो बेहतर होगा ना। ओह, अच्छा एक बात बताओ बहू, उस वक्त जब तुम गुजरी से टकरा गई थी और वो सारे नोट तुम्हारे हाथों से उड़कर बिखर गए, तो इतनी घबरा क्यों गई थी तुम? कह देती कि तुम बैंक जा रही हो और बैंक चली जाती। वो बाबूजी, देखा वीनू अपनी बहू की करतूत? ओशी, मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये पैसे इसके बाबूजी के नहीं है। दामाद जी, आप जरा इसके मायके फोन लगाइए ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। झूठ तो मैं बोलती नहीं बाबूजी, मैं सच बोल रही हूँ। मामा जी, माफ कीजिएगा मामा जी, मगर घर के मामले में भाभी के माँ बाबूजी को परेशान करना ठीक होगा क्या? आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए हैं। इसी बात का डर था मुझे कि आप सब लोग मुझ पर शक करेंगे, इसलिए मैंने अपने बाबूजी के पैसों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। भाभी सच कह रही है। साधना, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो वही पैसे हैं ना जो उस दिन हम बैंक से निकाल कर लाए थे। नहीं जीजी, ये वो पैसे नहीं है, ये भाभी के पापा ने इन्हें दिए हैं। तो यकीन से कैसे कह सकती है कि ये पैसे तेरे नहीं हैं? क्योंकि मेरे पैसे मेरे पास हैं।
वो दरअसल मुझे अभी अभी याद आया मामा जी कि जो रुपए आपने मुझे अलमारी में रखने के लिए दिए थे, उस वक्त मैं नानी जी के यहाँ जाने की जल्दी में थी और तभी मैं मिठाई किचन में लेने गई, तभी वहीं पैसे रख के भूल गई। ऐसे कैसे भूल गई? तेरी वजह से इतना बवंडर हो गया घर में। मुझसे गलती हो गई मामी जी। हाय राम, देखा देखा आप सबने इतने सारे इल्जाम लगा दिए मुझ पर, 100 बातें सुनाई मुझे और पैसे पैसे साधना के पास है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जिसके जो जी में है सब मुझे बोलते चले गए, इतनी सारी बातें सुना दी मुझे। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको कितनी बातें सुननी पड़ी। अच्छा बेटा, ये जो तुम्हें अचानक याद आ गया कि तुमने रसोई में पैसे रखे हैं, तो अभी भी वही होंगे ना? हाँ हाँ है। तो चल बेटा, चल जरा मुझे दिखा कहाँ है, और इस बार ना उन्हें मैं संभाल कर रखूंगा। कहीं रखा होगा मामा जी। मैंने यहीं कहीं रखे मामा जी। इसे इसमें भी नहीं है। इन्हीं में से कहीं होंगे। मैंने यहीं कहीं रखे थे मामा जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। यहीं तो थे।
नमस्ते मामा जी। ये रहे। ये ले बेटा, और इस बार जरा संभाल के रखना। मगर मामा जी आपने कहा था कि आप संभाल कर रखेंगे। सुनिए जी, इसे आप ही रख लीजिए, लड़की से नहीं संभलता। देख लिया ना आपने। कौशल्या जी, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। जा बेटा, संभाल के रखना। जी मामा जी। आपको पैसों की जरूरत थी तो एक बार मुझसे कहा होता, मैं आपको खुशी खुशी दे देती। भाभी ये लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए। भाभी मैं जानती हूँ कि आपकी ज़रूर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही होगी, वरना आप कभी ऐसा नहीं करती। लीजिए भाभी, आपको जितने पैसे चाहिए आप रख लीजिए। मामा जी आप यहाँ इस वक्त? क्यों? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए? मुझे आना पड़ा बेटा, क्योंकि किसी अपने के गुनाह का बोझ इस कदर बढ़ गया था कि मेरा सर शर्म से झुक गया। जाने दीजिए ना मामा जी। क्यों किया तुमने बहू ऐसा? क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, इस घर के आदर्श में, संस्कार में, जो तुमने सही दिशा को छोड़कर गलत रास्ता अपना लिया? ससुर तो पिता समान होता है, तो एक बाप का कर्तव्य निभाने में मुझसे क्या गलती हो गई? मामा जी भाभी को कुछ मत कहिए ना, अब हमें पैसे मिल तो गए हैं तो फिर। देखा वो, इसे कहते हैं रिश्ता निभाना। तुमने तो खुद चोरी करके इस बच्ची पर इल्जाम लगा दिया झूठा। कितना भला बुरा कहा इसे, और आज इसी ने तुम्हें बचा लिया बहू।
बाबूजी झूठ तो मैं बोलती नहीं, वो पैसे वाकई में मेरे बाबूजी। झूठ, फिर झूठ। क्या समझती हो तुम कि मैं इतना मूर्ख हूं कि झूठ के झांसे में आके सच की पहचान भूल जाऊंगा? बेटी का दर्जा दिया है तुम्हें, इसलिए तुम्हारा लिहाज कर गया, ताकि तुम्हारे पति के दिल में, तुम्हारी सास की नजरों में तुम्हारी इज्जत बनी रहे, ताकि सबके सामने तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन तुमने बहू, तुमने हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाया। मुझे तो शुरू से ही पता था कि ये काम तुमने किया। क्योंकि मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था कि बैंक से कितने पैसे निकाले। और जब पैसे गायब हुए तो तुमने कहा कि 3.5 लाख रुपए, याद है? पैसे देख के लालच आ गया होगा। वैसे भी 3-3.5 लाख रुपए रोज रोज तो देखने नहीं मिलते ना इस घर में। बहू, तुम्हें कैसे पता चला कि वो रकम 3.5 लाख रुपए थी? कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, है बहू? कोई जवाब नहीं है ना? शर्म आती है तो। हम अपने घर में बहू को लक्ष्मी का दर्जा देते हैं, लक्ष्मी का। और लक्ष्मी तो धन लुटाती, लूटती नहीं है। बहू, अपने मन से पैसे का लालच हटाकर इस परिवार में अपनापन जगाओ। कहीं यूं ना हो कि एक दिन ये अपने साथ छोड़ दे और तुम तरसती रह जाओ। उस दिन ये पैसे तुम्हें जो इतने प्रिय हैं, किसी काम नहीं आएंगे बहू। महज कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। चलो साथ। पैसों की खातिर कितना कुछ सुना गया। बड़ी बड़ी बातें करते हैं सब इस घर में, मुझे नीचा दिखाते हैं। अरे ये नहीं जानते कि मालती किसी से कम नहीं है। बहुत जल्द मेरे पास इतने पैसे होंगे कि ये सब मेरे कदमों में झुक जाएंगे। ये करिश्मा तो दिखा कर ही रहूंगी मैं। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।